दुनिया की सबसे पुरानी और महान सभ्यता है भारत भूमि। और इसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से अब तक बाकी है जमी पे नामो निशान हमारा। इसी भारत भूमि के लिए उन्होंने कहा था, भारत भूमि जो सबसे पुरानी और महान सभ्यता है अपने सीने में कई रहस्यों को दबाए हुए बैठी हुई है। और इस रहस्यों में से एक रहस्य को आज मैं आपके सामने उजागर करूंगा, जो है एक ऐसे नगर के बारे में जो प्रभु श्री कृष्ण के हृदय को अपने में धड़काता है। प्रभु श्री कृष्ण का हृदय इस नगर में धड़कता है और आज भी धड़कता है। और मैं उसी नगर के रहस्य के बारे में आपको बताऊंगा। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा जगन्नाथपुरी के रहस्यों को। जगन्नाथपुरी को कलयुग में बैकुंठ का दर्जा दिया गया है और मैं इसे बताऊंगा कि इसे बैकुंठ क्यों कहा गया है। तो चलिए मेरे साथ, मैं हूँ भारतवासी। मैं आपको बताता हूँ कहानियाँ लोकतंत्र की, इतिहास की, संस्कृति की, सभ्यता की, आधुनिक अस्त्र शस्त्रों की और तकनीकी उन्नति विकास की। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं भगवान जगन्नाथपुरी की इस अद्भुत रहस्यों के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। कलयुग में बैकुंठ का दर्जा प्राप्त इस प्राचीन जगन्नाथ जो पुरी है, वहाँ पे जो मंदिर निर्मित है उसका निर्माण 1174 ईस्वी में अनंत वर्मन चोडगंग द्वारा किया गया था। इस मंदिर के अंदर आपको पत्थर की या धातु की प्रतिमा नहीं मिलेगी, बल्कि ये जो प्रतिमा है ये लकड़ी की प्रतिमा है, जिसे इंद्रदुम्न द्वारा निर्मित कराया गया था, जो मालवा के परमार राजा थे। इसके बारे में एक ऐसी मान्यता है क्योंकि कलयुग में भगवान कृष्ण के शरीर त्याग के पश्चात उनका जो हृदय था वो जागृत अवस्था में था और उस हृदय को इन लकड़ियों में की प्रतिमा में स्थापित किया गया है। प्रति 12 वर्ष में 9 कलेवर अनुष्ठान होता है, जिनमें भगवान श्री कृष्ण के उस हृदय को नई मूर्तियों में, जो लकड़ी की मूर्तियां रहती हैं उनमें परिवर्तित किया जाता है। ये अनुष्ठान अत्यंत गोपनीय होता है। आज भी जब ये अनुष्ठान होता है तो पूरे शहर की लाइट गोल कर दी जाती है, ब्लैकआउट हो जाता है। एकमात्र पुजारी जो कि सबसे वरिष्ठ होता है, सबसे जानकार होता है और पूरे अनुष्ठानों का ज्ञाता होता है, उसे भेजा जाता है और वही पुजारी पुरानी मूर्तियों से भगवान के हृदय को निकालकर नई मूर्तियों में रखता है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। उस समय इस पूरे शहर में पुलिस का पहरा रहता है, यहाँ तक कि सीआरपीएफ भी बैठा दी जाती है। और पुजारी से कई बार लोगों ने पूछा तो उनका कहना है कि वो जिस पदार्थ को छूते हैं वो पदार्थ हलचल करता हुआ रहता है, जैसे कोई खरगोश उन्होंने पकड़ रखा है वो। और सबसे बड़ी बात कि ये अनुष्ठान करते समय पुजारी के हाथ में मजबूत दास्ताने रखे जाते हैं, उनके आंखों में पट्टियां बांधी जाती हैं, उसके बाद अनुष्ठान होता है। अब प्रति 12 वर्ष में होता है। भगवान की मूर्तियों का निर्माण जिस लकड़ी से होता है वो भी विशिष्ट अनुष्ठान के द्वारा ही खोजी जाती है। बड़ा अद्भुत रहस्य है और प्रत्यक्ष रहस्य है, इसलिए पुरी को कलयुग का बैकुंठ कहा जाता है, क्योंकि भगवान का हृदय धड़क रहा है। भगवान का हृदय जहाँ होगा तो भगवान तो वहाँ होंगे ही। पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर के अलावा सर्वप्रमुख आकर्षण होता है प्रतिवर्ष होने वाली यहाँ की रथ यात्रा, जो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में होती है। और एक बार भगवान बलभद्र, जगन्नाथ और सुभद्रा बैठ के अपने मौसी के घर जाते हैं और आते हैं, जिसे गुंचा भी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो भगवान का जो मंदिर है उसके पास में ही समुद्र है, लेकिन समुद्र की आवाज़ कभी मंदिर के अंदर सुनाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही आप गेट से बाहर निकलेंगे तो सुनाई देती है। और सबसे प्रमुख ये है कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान स्वयं पूरी मंदिर की रक्षा करते हैं, इसलिए कभी भी समुद्र ने इस मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाया है। एक सबसे अचरज वाली बात जो बताई जाती है, जो भगवान का जो ध्वज है वो हमेशा समुद्र की हवाओं के विपरीत दिशा की ओर फैरता है। और यहाँ पे जो है काफ़ी वजनी जो सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, पता नहीं किसने कैसे उतनी वजनी चक्र को उतनी ऊंची इमारत में लगाया होगा 11वीं सदी में। आज तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस समय वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। और सबसे आश्चर्य की बात, आप पुरी की किसी भी कोने से देखें वो चक्र आपको आपके सामने प्रत्यक्ष ही दिखेगा। पुरी का जो मंदिर है उसकी सबसे एक खास बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाता है, गैर धर्मी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है कि ईसा मसीह भी इस मंदिर में आए थे और महाराजा रणजीत सिंह ने बहुत स्वर्णदान इस मंदिर को दिया था। भगवान जो जगन्नाथ का मंदिर है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भगवान यहाँ भोजन करते हैं, इसलिए यहाँ पे खाने की जो व्यवस्था है 108 चूल्हों में प्रतिदिन खाना बनाया जाता है। इस चूल्हे की देखरेख स्वयं माता लक्ष्मी अन्नपूर्णा करती हैं। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि यहाँ कभी भी खाना ना ही ख़राब होता है, ना ही फेंका जाता है, ना ही बचता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। और खाने में इतनी सात्विकता है, मैंने स्वयं खाया है। तो बहुत सारी ऐसी अद्भुत
बातें हैं भगवान जगन्नाथपुरी में। सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि इसके मंदिर के शिखर पर कोई भी पक्षी नहीं बैठता है। आज तक कोई पक्षी बैठे हुए नहीं दिखा है। ऐसे बहुत सारे रहस्य ये मंदिर अपने में समेटे हुए हैं। तो दोस्तों, भगवान जगन्नाथपुरी के रहस्य से भरी हुई कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, जो नया है सब्सक्राइब करिए, शेयर करते तो बहुत अच्छी बात है। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई कहानी, किसी नए रहस्य या जानकारी से भरी हुई वीडियो के साथ इसी चैनल पर भारतवासी के संग। अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ। वंदे मातरम।